नमस्कार, मेरा नाम है शेखर सुमन और आप देख रहे हैं बायोटेक्निका, एक ऐसा 360 डिग्री करियर वेबसाइट एंड ऐप जहां पर कि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है जेन्युइन तरीके से ऑन टाइम। पिछले 15 सालों में हमने बहुत कुछ किया है और अब जब हम नीट में हैं तो हम आपको काफ़ी सारी तरीके से सपोर्ट करना चाहते हैं। ये वीडियो हम बना रहे हैं बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें पूछते हैं कि सर मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो क्या मैं अमीर बन जाऊंगा, क्या बहुत सारे पैसे कमा पाऊंगा। सैडली इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। मैं इस वीडियो में इस बारे में बात करूंगा कि विल यू बिकम रिच आफ्टर नीट एग्जाम और आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर। इफ इट इज ए यस, हाउ? इफ इट इज ए नो, व्हाई? दोनों क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा, लेकिन ये जानना जरूरी है कि नीट एग्जाम जो है वो क्यों लिखा जाता है। पहले नीट एग्जाम एक एंट्रेंस एग्जाम है जिसके जरिए वो लोग आपको फिल्टर आउट करते हैं, जो कम टैलेंटेड बच्चे हैं, जो ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे हैं, उसमें कुछ फिल्टर आउट करते हैं। हाँ, ये एग्जाम फुल प्रूफ नहीं है, इसलिए कई बार टैलेंटेड बच्चे छट जाते हैं और कम टैलेंटेड वाले भी सिलेक्ट हो जाते हैं, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। लेकिन हाँ, नीट एग्जाम एक फिल्टर है। तो पहला पॉइंट जो मैं यहाँ पर आपके सामने लिखना चाहूंगा कि नीट एग्जाम जो है, ठीक है, आई होप मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है, एक फिल्टर है। ठीक है, अब इस फिल्ट्रेशन के बाद आप जब क्वालिफाई करते हो, आपने क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस? लोगों को लगता है अच्छा बटन दबाया नीट क्वालिफाई हो गया। आसान नहीं है, आपको पता है, काफी मुश्किल है। लेकिन उसके बाद की लाइफ और भी ज्यादा मुश्किल है। तो अगर मैं कहूं कि नीट के एग्जाम के इमीडिएटली बाद आप रिच बन जाओगे तो आंसर इज नो। नीट के इमीडिएटली बाद आप रिच तो नहीं बनोगे। हाँ, आप डॉक्टर बनोगे। ठीक है, आप डॉक्टर बनोगे। तो अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या एज ए डॉक्टर मैं बहुत रिच बन सकता हूं? द आंसर इज यस एंड नो। दोनों का मैं आंसर करूंगा। तो पहली चीज कि हाँ, अब आप डॉक्टर बनना है आपको। ठीक है, डॉक्टर बनने में आपको 6 से 7 साल लग जाएंगे, 6 to 7 years। ठीक है, तो अब जब ये आपको 6 से 7 साल लग गए, लेट्स से एवरेज 7 years, ठीक है, तब आप बनते हो MBBS। ठीक है, अब उसके बाद फिर आप मास्टर्स करोगे, MD करोगे। ठीक है, उसके बाद कई सारे उसमें और भी एग्जाम्स होते हैं, आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन फिलहाल लेट्स कीप इट टिल MD। अब इसके बाद या इसके बाद क्या आप अमीर बन सकते हो? तो आंसर, अगर मैं यस लिखता हूं तो उसके लिए आपको क्या करना है वो मैं बताऊंगा। अगर मैं नो कहता हूं तो क्यों, वो भी मैं बताता हूं। पहले नो पे जाता हूं। 99% डॉक्टर रिच नहीं बन पाते, वो बेचारे जनता की सेवा में लगे रहते हैं। और एक्चुअली हम जो ओथ लेते हैं उसमें यही होता है, हमें जनता की सेवा करनी है, उनकी लाइफ जिंदगी बचानी है। बट जिंदगी बचाने का मतलब तो ये नहीं है कि आप अमीर नहीं बन सकते, आप अमीर बन सकते हो। तो इसके लिए कुछ पॉइंटर्स है। तो हाँ, 99% डॉक्टर क्यों नहीं बन पाते हैं? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कंज्यूम हो जाते हैं अपने काम में। ठीक है, किसी ने बहुत साल पहले मुझसे कहा था कि डोंट वर्क इन योर स्टडीज, वर्क ऑन योर स्टडीज। ठीक है, कहने का मतलब कि जब आप डॉक्टर बन जाते हो, आप जो डेली का जो रट है, पेशेंट को देखना, फिर अगला पेशेंट, फिर अगला पेशेंट, उसमें इतने ज्यादा बिजी हो जाते हो कि आपको अपने लिए समय नहीं मिलता है। तो मैं आपको अगले 10 मिनट में ऐसे पॉइंटर्स दूंगा ताकि आज के डेट में ही यू आर रेडी, आपके दिमाग में पूरा प्लान होगा, ताकि यू विल नो कहां आपको पढ़ना है। नाउ ये उन बच्चों के लिए नहीं है जिनको कि अमीर नहीं बनना है। ठीक है, जिनको अमीर नहीं बनना है डॉक्टर बनने के बाद तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को बंद कर सकते हो। लेकिन अगर अमीर डॉक्टर बनना है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किसी एक टीचर ने नीट का कोई टीचर है, उन्होंने यूट्यूब पर स्टेटस अपडेट किया था कि वाई शुड आई ट्रैवल इन अ फर्स्ट क्लास फ्लाइट, आई वांट टू ओन द डैम प्लेन। और किसी ने नीचे कमेंट किया था, एज अ डॉक्टर यू कैन नेवर ओन। ये वीडियो मैं इसलिए भी बना रहा हूं क्योंकि ये एक गलत बिलीफ है। यस, यू कैन बिकम रिच। यस, रिच बनना पॉसिबल है, इट्स पॉसिबल। बट हाउ? उसके लिए आपको इस वीडियो में आगे तक देखना पड़ेगा। तो पहली चीज मैं बताना चाहता हूं, इस दुनिया में जो भी चीज आपको बहुत ही ज्यादा अमीर बना सकती है वो सब वर्चुअल है। ठीक है,
जो भी चीज आपको बहुत ही ज्यादा अमीर बना सकती है वो सब वर्चुअल है। तो पहला पॉइंट है कि आपको वर्चुअल चीजें बनानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे बिल गेट्स ने विंडोज बनाया, टेस्ला ने कार नहीं बनाई, टेस्ला ने अपने शेयर्स को वैल्यूएबल बनाया। amazon ने एक वैल्यू क्रिएट किया, उसने कस्टमर को तो डिस्काउंट दिया, लेकिन amazon ने एक वैल्यू क्रिएट किया शेयर मार्केट के अंदर। जोमेटो हो या स्विगी हो, कोई भी, ठीक है, आप आजकल एक टेलीमेडिसिन ऐप देखते हो, एम फाइन है, वो क्या कर रहे हैं? दे आर क्रिएटिंग ए वैल्यू इन द मार्केट, वर्चुअल बट रियल। वर्चुअल उसकी एग्जिस्टेंस होगी, ठीक है, द एग्जिस्टेंस इज वर्चुअल बट वैल्यू इज रियल। जो वो वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, जैसे आप एम फाइन यूज करोगे तो आपको, आप एक डॉक्टर से सही में बात कर सकते हो और आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है, तो वैल्यू आप क्रिएट करोगे। तो मतलब कि आपको एज अ डॉक्टर ऐसी वर्चुअल चीज बनानी पड़ेगी जो कि आप रियल में अपने एबिलिटीज के यूज करके आप उसको सेल कर सको। सो पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, आपने वर्चुअल चीज ऑफ वैल्यू क्रिएट की। अब अगली चीज, आपको एक टीम बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब जनरली डॉक्टर्स क्या करते हैं, अपना प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करते हैं और उसके बाद उस क्लिनिक में और क्लिनिक्स जोड़ते जाते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ साल पहले आपने देखा होगा वासा हेल्थ केयर, वासा डेंटल केयर था, अपने नारायण मूर्ति का भी है, सॉरी नॉट नारायण मूर्ति, हमारा जो नारायण हृदयालय है तो वो भी है। सो बेसिकली नारायण हृदयालय में डॉक्टर देवी शेट्टी ने क्या किया, एक टीम ऑफ डॉक्टर्स बनाया, ठीक है, और उस प्राइवेट हॉस्पिटल या क्लिनिक को उन्होंने कमर्शलाइज किया। आजकल नारायणा हॉस्पिटल जो है वो हृदयालय हॉस्पिटल तो हर जगह है, बैंगलोर में तो हर जगह है और ऑल ओवर इंडिया भी कई जगह पे है। ठीक है, कोलंबिया एशिया ले लीजिए या मदरहुड हॉस्पिटल्स ले लीजिए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले एक अपना एक एग्जिस्टेंस बनाया, एक ब्रांड वैल्यू बनाया, ब्रांड वैल्यू को यूज किया, एक टीम फॉर्म किया और उस टीम को यूज करके उन्होंने एक प्राइवेट चीज बनाई, जैसे हॉस्पिटल। अब आप बोलोगे हॉस्पिटल तो रियल चीज है, वो तो वर्चुअल है नहीं। नाउ जो हॉस्पिटल बनी, उस हॉस्पिटल की कंपनी के जो शेयर्स हैं, उन शेयर्स को उन्होंने मार्केट में सेल किया, ठीक है, और किसी ने खरीदा। सो दिस इज हाउ, ये शेयर जो है ये वर्चुअल है एंड दिस शेयर मेक्स यू प्रॉफिटेबल। तो फ्यूचर में बस एक क्लिनिक बना के उसमें अगर आप बिजी हो गए तो आप रिच नहीं बन पाओगे, आप सेल्फ एम्प्लॉयड कह जाओगे। अब मैं आता हूं रिच डैड पुअर डैड का वो क्वाड्रेंट जो कि आपको जानना चाहिए एट दिस लेवल। जब आप कहीं पर जॉब करते हो तो आप एम्प्लॉय बनते हो, जब आप प्राइवेट प्रैक्टिस करोगे तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड बनते हो, जब आप एक चेन ऑफ हॉस्पिटल स्टार्ट करते हो और उसके शेयर्स आप बेचते हो तो आप एक एंटरप्रेन्योर बनते हो, और जब आप किसी दूसरे के कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो आप इन्वेस्टर बनते हो। तो ये हो गई आपकी टोटल प्रोफाइल। अब देखिए, आप जनरली अगर अपनी क्लिनिक खोलोगे तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाओगे, ठीक है, लेकिन अगर आप अगर एक एंटरप्रेन्योर बनते हो, अगर आप अपना चेन ऑफ क्लिनिक को एक रजिस्टर करके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के उसके शेयर्स को आप इन्वेस्टर्स को सेल कर देते हो, तो आपने एक वर्चुअल चीज बनाई, कंपनी इज वर्चुअल थिंग, और उसको आपने सेल किया, तो उससे आप प्रॉफिट कमा सकते हो और उससे बहुत रिच बन सकते हो। जो पेशेंट्स आपके पास आकर के आपसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनको आप फ्री में दे दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना वैल्यू क्रिएट करो कि लोग आपके हॉस्पिटल कंपनी के शेयर्स खरीदने आए। तो अब आ गई दूसरी चीज कि ठीक है, मैंने एक पॉइंट कहा यहां पे, हेल्थ चेन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, हेल्थ चेन, हेल्थ केयर की चेन स्टार्ट कर सकते हो। अब आप कहोगे ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे हैं, इंडिया में बहुत सारे, कितने भी हो जाएं, जनता इतनी है, 150 बिलियन लोग हैं, 150 करोड़ लोग हैं, तो यहां पर तो बहुत जरूरत है। तो हेल्थ चेन आप स्टार्ट कर सकते हो। अब इसमें एक और ऐड कर दो, वर्चुअल हेल्थ चेन, मतलब कि आप एक ऐप बना लो, उसमें आप टेलीमेडिसिन के थ्रू आप बहुत सारे डॉक्टर्स को बिठा करके आप हेल्प कर सकते हो। मैं एक कंपनी को जानता हूं जो कि आईसीयू में कैमरास लगाती है। अब आप सोचोगे आईसीयू में सीसीटीवी लगाना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन उन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया है जिसके थ्रू वो सीसीटीवी में डिटेक्ट कर लेता है कि कब पेशेंट को डॉक्टर की जरूरत है,
तो हर टाइम अब आईसीयू में डॉक्टर को रहने की जरूरत नहीं है, एआई ही मॉनिटर करेगा। जब डॉक्टर की जरूरत है तभी डॉक्टर जाएगा, और इस एआई के सॉफ्टवेयर को वो कंपनी बेचती है बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को। तो क्या है, एआई क्या है, वर्चुअल है। तो कहने का मतलब आप नीट कीजिए, डॉक्टर बनिए, लेकिन अपने आंखों को खुली रखिए, क्योंकि सिर्फ प्राइवेट प्रैक्टिस से आप बहुत अमीर नहीं बनोगे। हाँ, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाओगे, डिसेंट पैसे कमाओगे। एम्स का भी डॉक्टर अमीर नहीं होता है। लेकिन अगर अपने एबिलिटीज को अगर आप कमर्शलाइज करो और कुछ ऐसा वर्चुअल चीज बनाओ, जैसे कि एक कंपनी और हेल्थ चेन बना लो या ऐप बना लो, और बहुत सारे ऐसे आइडियाज हैं, जैसे कि मैंने एक आइडिया दिया अभी एआई के बेसिस पर। तो कोई वर्चुअल चीज अगर बनाते हो, दैट इज वेयर द फ्यूचर इज। ठीक है, और मैं सिर्फ आपको यहां पर डॉक्टर बनने की कोचिंग देने नहीं आया हूं, कटोरा चम्मच लेके कॉन्सेप्ट नहीं खिलाऊंगा। मैं आपको फ्यूचर प्रूफ बनाना चाहता हूं, क्योंकि फ्यूचर का डॉक्टर क्यों एक पेशेंट को ट्रीट करेगा, यहां बैठे बैठे 100 पेशेंट को ट्रीट कर सकता है यूजिंग टेक्नोलॉजी। बायोटेक्निका का मतलब है यूजिंग टेक्नोलॉजी हम बायोलॉजी पढ़ाएंगे, एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट करेंगे जहां पर कि आपके जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स बहुत सारा वैल्यू क्रिएट कर सके हमारी सोसाइटी के लिए। सो क्रिएट वैल्यू वर्चुअली एंड सेल इट टू द इन्वेस्टर्स, और जब बाद में जब बहुत सारे पैसे कमा लिए तो आप खुद इन्वेस्टर बन जाओगे। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे व्हाई नॉट बिकम, व्हाई नॉट फॉलो द शॉर्टकट, एंड मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं। स्टॉक मार्केट के बारे में जितने भी लोग आज YouTube पर बात कर रहे हैं, वो सब ना 2008 के बाद उन्होंने मार्केट फॉलो करना स्टार्ट किया होगा। मैं मार्केट पिछले 25-30 साल से फॉलो कर रहा हूं। मैं आपको बताता हूं मार्केट का स्टोरी। वॉट एवर गोज अप विल गो डाउन, वॉट एवर गोज डाउन विल गो अप। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट नहीं करते हो, मतलब कि मान लो किसी ने 1990 में स्टॉक खरीदा और वो उसको 2025 में बेचेगा, तब तो उसको प्रॉफिट होगा। अदरवाइज शॉर्ट टर्म में अगर आपको लगता है कि आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि द डे मार्केट क्रैशेस लोग बैंकरप्ट हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो मार्केट में तभी घुसो जब उसके बारे में आइडिया हो। बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं डॉक्टर बन के रियल एस्टेट में पैसे लगाऊंगा, मैं पैसे कमा लूंगा और पैसिव इनकम होगा। आपको जानना चाहिए, पैसिव इनकम से आप मिडिल क्लास बन सकते हो। पैसिव इनकम नाम की कोई चीज होती भी नहीं है। ठीक है, अगर आप रियल एस्टेट भी खरीदोगे तो उस बिल्डिंग को मेंटेन करना पड़ता है और एक्टिवली मेंटेन करना पड़ता है, उसमें भी पैसे जाते हैं। तो ऐसा कोई चीज नहीं है जिसको बोलते हैं पैसिव इनकम। रियल इनकम अगर कमाना है, अगर जेफ बेजोस बनना है, एलॉन मस्क बनना है, या उस लेवल पे पहुंचना है, तो आपको अपनी एबिलिटीज को कमर्शलाइज करना पड़ेगा, कुछ वर्चुअल बनाना पड़ेगा। तो नीट में मैंने आपको बता दिया, अगले 10 साल में आप पढ़ाई करो, डॉक्टर बन जाओ। ठीक है, लेकिन अपना ध्यान यहां रखना कि आपको सिर्फ प्राइवेट प्रैक्टिस या गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी है। आपको एक ऐसा वैल्यू क्रिएट करना है, हेल्थ केयर चेन बनाना है कि इंडिया का हर पेशेंट तक आप पहुंच सको, और तब जाकर आपके शेयर्स हर कोई खरीदने आएगा, शायद मैं भी आऊंगा। तो हुई ना असली बात। दिस इज हाउ यू कैन बिकम अ बिलियनियर डॉक्टर। व्हाई यू वांट टू बिकम अ लखपति डॉक्टर। ठीक है, तो चलिए, बहुत सारी बातें हुई इस वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ स्टे इन टच। बायोटेक्निका नीट की कोचिंग प्रोवाइड करती है, क्लासरूम कोचिंग इन बैंगलोर, ऑनलाइन कोचिंग थ्रू ऐप। और हम आपको कटोरा चम्मच लेके कॉन्सेप्ट्स नहीं खिलाते बाकी लोगों के जैसा। वी टीच यू द रियल लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग। हम आपको आज से 10 साल बाद की बात करते हैं, ताकि आपकी आंखें खुली रहे और एक्सीडेंट ना हो, ताकि डॉक्टर ही हर्ट ना हो जाए डॉक्टर बनने के पहले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत मजा आया आपसे बात करके। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।